आज हमारा जो है मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, I warmly welcome to all of you in the workshop 6561। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वर्कशॉप नंबर 1 है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग एंड प्लान फॉर्मुलेशन। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ प्लान फिजिबिलिटी टेस्टिंग, place of feasibility testing in the planning process, aspects of the feasibility, dimensions of the external plan feasibility, formulation of the education plan, major considerations, presentations in the chapters, educational plans and the financial statements। ये आज के हमारे इसमें टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। The concept of plan, dear participants, आप प्लानिंग के स्टूडेंट हैं, तो प्लानिंग के बारे में आपको जो है बेहतर पता होना चाहिए। प्लानिंग किसको कहते हैं? Different connotations are conspiracy, anything planned for the specific purpose. I plan to go to Lahore today. अगर आज आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आपको पहले जो है प्लानिंग करना होती है। क्या प्लानिंग हो सकती है कि मुझे कितने बजे चलना होगा घर से, मैं किस मकसद के लिए लाहौर जा रहा हूं और मुझे कौन सी डॉक्यूमेंट्स या चीजें साथ लेके जाना होगी। मुझे अपनी गाड़ी पे जाना होगा या लोकल जाना होगा, मुझे कितने बजे वहां पहुंचना है। इन सारी चीजों के बारे में सोच विचार करना जो होता है ये प्लानिंग होती है। हमारी टेक्स्ट बुक में जो है इसकी ब्रॉडर डेवलपमेंट रोड मैप फॉर द एजुकेशन डॉक्यूमेंट विद द अबव रोड मैप, इट मस्ट गिव द आंसर टू द बेसिक क्वेश्चंस। प्लानिंग में ये 3 क्वेश्चंस planning you have many more questions to ask.
plan is always implemented in the form of feasibility testing takes place at the project level. How the plan broken down into projects. Place of feasibility testing and the plan formulation. फिजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? आज हमारा जो है ये मेन टॉपिक जो है वो फिजिबिलिटी टेस्टिंग है। जो इस रनिंग प्रोसेस में यहाँ दिखाया गया नंबर 6 पे फिजिबिलिटी टेस्टिंग। तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए फर्ज किया गवर्नमेंट जो है स्कूल्स के अंदर एक साइंस ब्लॉक बनाना चाहती है, या आप एक प्राइवेटली स्कूल बनाना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो पहला स्टेप है इसके लिए कि आपने जिस जगह पे वो स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर साइंस ब्लॉक जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनका जायजा लेना। अब जायजा लेना क्या है? फिजिबिलिटी टेस्टिंग क्या है? क्या जिस स्कूल में हम जो है वो साइंस ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, या हम किसी जगह पे कोई नया स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां जरूरत भी है कि नहीं है? फिजिबिलिटी टेस्टिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को देखा जाता है। क्या उस स्कूल के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन में साइंस ब्लॉक की जरूरत है, या ऑलरेडी जो लैब बन चुकी है साइंस लैब जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट्स की जरूरत के लिए सफिशिएंट है? फिर क्या वहां जो है अगर हम किसी जगह पे कोई स्कूल जो है वो खोलना चाहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द स्कूल कितने हैं? क्या जिस जगह पे हम स्कूल खोलना चाहते हैं वहां स्कूल की जरूरत है या नहीं? अगर ऑलरेडी जो है उस एरिया में काफी स्कूल है, तो फिर स्कूल खोलना या उसको वहां जो है एस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। जब कल उसमें स्टूडेंट नहीं आएंगे, सारी जो है उसमें जो है एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, स्कूल को टीचर्स अपॉइंट कर लिए जाएंगे, साइंस के इक्विपमेंट ले आएंगे, स्कूल के लिए फर्नीचर होगा, तो स्कूल में जो है स्टूडेंट्स जो है अगर नहीं आते तो ये सारा लॉस होगा। अब हम एक अगर गांव में जो है कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, तो गांव में ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्कूल भी मौजूद है, और गांव के जो बच्चे हैं वो गांव में तो पढ़ना नहीं चाहते, और फिर गांव में जो है टीचर्स की अवेलेबिलिटी, टीचर्स का मिलना, इट इज टू मच डिफिकल्ट। तो ये भी मुश्किल होगा कि शहर से उठ के जो है वो टीचर्स गांव में जाएंगे। हो सकता है कि अगर हम जो है वो स्कूल्स फॉर जो गर्ल्स जो है ओपन करना चाहते हैं, तो उस इलाके के वडेरे जो हैं वो लड़कियों को तालीम दिलाने के खिलाफ हूँ और वो हमें स्कूल खोलने ना दें, तो इन वहाँ जो है रोड ना हो, हम अगर वहाँ स्कूल खोलना चाहते हैं तो रोड ना हो, वैसे वहाँ हम कैसे मटेरियल लेके जा सकेंगे? तो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना, सोच विचार करना, किसी भी जगह प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए उसको फिजिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग की जो है प्लान फार्मूलेशन में जो है वो जगह कहाँ है? सबसे पहले होता है डाटा कलेक्शन और डायग्नोसिस
डेटा कलेक्ट किया जाता है। किसका डेटा कलेक्ट किया जाता है? जिस जगह पे हम जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाना चाहते हैं तो डेटा कलेक्ट किया जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कल हो सकेगी, वहाँ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ऑलरेडी उस एरिया में स्कूल काफ़ी तो नहीं है पहले से, उसका कैचमेंट एरिया क्या हो सकता है। पॉलिसी फार्मूलेशन, फिर पॉलिसी बनाई जाती है, नीड्स असेसमेंट उस एरिया की जहां हम स्कूल खोलना चाहते हैं, उस एरिया में जो हम इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं उसकी जरूरत भी है या नहीं है। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं या किसी स्कूल के अंदर साइंस ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो कॉस्टिंग ऑफ नीड्स, तो फिर हमने उसकी कास्ट को देखना है, उस पर कितना पैसा लग सकेगा, क्या हम उसको अफोर्ड भी कर सकेंगे या नहीं। प्रायोरिटी सेटिंग्स, कौन से काम हमें जो है वो पहले करने हैं। फिजिबिलिटी टेस्टिंग में 5 नंबर पे है प्रायोरिटी जो है, किन प्रायोरिटी सेटिंग जो है, टास्क जो है वो पहले किए जाएं और कौन से टास्क जो है वो बाद में हो। तो देन जो है फिजिबिलिटी टेस्टिंग है, फिर टारगेट सेट किए जाते हैं, प्लान फार्मूलेशन जो है वो किया जाता है, प्लान को एलैबोरेट किया जाता है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी होती है। तो टाइम बड़ा शार्ट सा है, मैं थोड़ा सा इसको जो है जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी आज बहुत कम है। क्या आपको भी साइन इन होने में प्रॉब्लम था? ये सबके लिए यही प्रॉब्लम था। दूसरे जो रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने भी कोऑर्डिनेटर से यही जो है वो कंप्लेंट किया कि ये आज की वर्कशॉप शो नहीं हो रही। तो आईसी डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी कोशिश के बाद जो है इसको, इस मसले को सॉल्व किया है। ये सिर्फ आज का शेड्यूल जो है वो शो हुआ है, वर्कशॉप शेड्यूल नंबर 1 जो है शेड्यूल का ये शो हो गया है। अब आईसीटी डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह आज ही ये सारा जो है शेड्यूल सामने आ जाएगा। मैंने भी अभी ये शेड्यूल देखा है, सुबह ये ओपन नहीं हो रहा था। मैं सुबह 9 बजे से अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर रहा हूँ कि सिस्टम में जो है ये कोई ख़राबी है, हमारी वर्कशॉप शो नहीं हो रही। तो एट द स्पॉट जो है उन्होंने कोशिश की है, तो ये वर्कशॉप हमारी जो है वर्कशॉप नंबर 1 शो हुई है। अभी दूसरी वर्कशॉप जो है वो शो नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह कल तक जो है ये मसला जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करते रहे आप, है टाइम थोड़ा बहुत ज्वाइन हो जाएगा। अटेंडेंस तो आपको शायद पहले भी हो, ये सिस्टम में खुद ही लगती है। रिसोर्स पर्सन जो है वो अटेंडेंस इसमें नहीं लगाते। जब आप सिस्टम में एंटर होते हैं तो अटेंडेंस खुद ही शो हो जाती है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग मीनिंग क्या है? फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकलेबिलिटी। क्या ये मुमकिन है कि वहां कोई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा सके? प्रैक्टिकली भी, पॉसिबिलिटी भी, प्लेस ऑफ द फिजिबिलिटी टेस्टिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। ये हमें जो है अभी पहले भी इसको जो है हमने वो इससे पहली स्लाइड पे भी यही पढ़ा है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, डायग्नोसिस होता है, पॉलिसी फार्मूलेशन है, नीड असेसमेंट की जाती है, कॉस्टिंग ऑफ नीड्स, प्रायोरिटी सेटिंग है, फिर फिजिबिलिटी टेस्टिंग है, प्लान फार्मूलेशन। Aspects of the feasibility testing. Feasibility testing is the pre-run of the plan, external and internal. How the education system affects education
एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे एंड इज अफेक्टेड बाय द सेवरल अदर फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, सियासी लोग हो सकता है उस एरिया में स्कूल ना बनने में, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, इस तरह और कई फैक्टर हो सकते हैं, इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इन द प्लान कंसिस्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स लाइक द मोटिवेशन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स को मोटिवेशन नहीं है, स्टूडेंट एनरोलमेंट का मसला होगा, टीचर ट्रेनिंग का मसला होगा, कौन सा कैरिकुलम जो है अगर स्कूल जो है अगर आप बनाते हैं, कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो कौन सा धारा होगा, उसके एग्जाम क्या होंगे और इनमें क्या क्या रिफॉर्म्स की जा सकेंगी, ये इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं फिजिबिलिटी टेस्टिंग के। एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी डायमेंशन, सोशियो कल्चर, social acceptability, opposition or the welcome from the people or what, लोग इसको वेलकम भी कर सकते हैं, लोग इसकी महाबत भी कर सकते हैं। पावर ग्रुप होते हैं जो हाई काम में रुकावट डालना चाहते हैं। एडमिन में टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग का मसला है, शॉर्ट है, नो स्टोरेज ऑफ शिपिंग ऑफ मशीनरी है बट नो अरेंजमेंट फॉर इट्स रिलीज है। एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है? टीचर ट्रेनिंग है, ओवर अंडर सप्लाई, ग्रेटर इंसेंटिव्स फ्रॉम सम अदर एजेंसी। Political situation, can you think of the plan for upgradation of the roads in Jati Umrah? इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपेक्ट्स और कंपैरिजन जो है इनका किया जाता है। एक्सटर्नल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं? मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्लानर होते हैं, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू ओवरकम होते हैं। इंटरनल जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ड्यू टू इंटरनल इनकंसिस्टेंसी है, नॉन कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ रिलायबल डाटा है, रिलेटिवली इजी टू ओवरकम। इन पे जो डिफिकल्टीज होती हैं इन पे ओवरकम जो आसानी से हो सकता है। अप्रोचेस टू ओवरकम फिजिकल टेस्टिंग प्रॉब्लम्स, क्लोज अप्रोच टू हैव लिमिटेड एनालिसिस, इंटरनल प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग थ्रू द सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेमिनार्स किए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बट दिस अप्रोच कैन नॉट गारंटी एज टू व्हाट exactly would be the public opinion। इससे ये नहीं हम इस नतीजे पे पहुंच सकते कि लोगों की क्या राय होगी। To overcome open approach to go for large scale analysis outside the ministry department organization concerned, open forum पे जो डिस्कस हो सकती है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे जो लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, नॉन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे जो वो किया जा सकता है। प्लान फिजिबिलिटी में बी फॉलोड बाय माइनर रिवीजन। अब ये लोगों से डिस्कस करने के बाद, इन मिसाइल्स को देखने के बाद हम या तो जो है उस प्लान को जो है रिवाइज कर लेंगे और उसको फर्दर जो है आप दुआ करें भाई डियर पार्टिसिपेंट्स, आप ये दुआ करें कल अगर हम टाइम पे ज्वाइन हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इसको भी रिपीट कर दूंगा। आज भी अगर ये ज्वाइनिंग का मसला ना होता तो इसने अब तक जो है वो काफ़ी हमने इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकना था, लेकिन कल इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। माइनर रिवीजन ऑफ द प्लान एंड द प्रोसीडिंग फर्दर, dropping it and going for some other alternative।
तो या तो इसको जो है रिवाइज कर लेना चाहिए, जो जो डिफिकल्टीज हैं, हर्डल्स हैं, उनको दूर कर देना चाहिए, या फिर इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर देना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव तलाश कर लेना चाहिए। अगर स्कूल बनाने में रुकावट है, अगर साइंस ब्लॉक बनाने में रुकावट है, कोई भी आप जो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग में अगर तो थोड़ी बहुत रुकावट है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है, उन कमी को, उन डेफिशिएंसीज को दूर किया जा सकता है, या फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, या फिर उसके अल्टरनेटिव जो हम तलाश कर लिए जाते हैं। प्लानर विल मूव फॉरवर्ड विद द सेम प्लान इन कास्ट ऑफ and go for revise the target setting and making required changes and the plan formulation in the light of physical testing. प्लान फार्मूलेशन, मेजर कंसिडरेशन, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गेटिंग इट अप्रूव्ड, सेल्फ कंटेन्ड इन द टर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कवरिंग ऑल लेवल एंड टाइप्स ऑफ, विजुअल ग्राफ्स होने चाहिए, टेबल्स बनने चाहिए, एनरोलमेंट को देखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को, एक्सपेंडिचर को, टाइम फ्रेम। कोई अगर हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अगर हम जो है वो कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब हम जो है उस बिल्डिंग को शुरू करेंगे, कब हम उस इंस्टीट्यूशन को शुरू करेंगे, और कब जो है वो कंप्लीट होगा। इन चीज़ों को फिजिबिलिटी टेस्ट में देखा जाता है। प्लान फार्मूलेशन, मेजर कंसिडरेशन क्या है, बट स्टिल द प्लान इज इन द पॉकेट ऑफ द प्लानर और हिज immediate staff. To make it public and we will put it in the presentable form. हम इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो पेश करना है, और कैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में पेश करेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन, इसका टेंटिव लेआउट जो है वो बनाना चाहिए। लोकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन चीज़ों को जो है हम देखेंगे। ये मुख्तलिफ इसके जो है स्टेप्स हैं, इसके अंदर एक्सपेंडिचर को देखा जाएगा, इमरजेंसी ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, लीगल बेसिस ऑफ द एजुकेशन स्ट्रक्चर्स, इसको देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, चेंजेस इन विच जो है वो क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट, नंबर ऑफ द स्कूल्स, करिकुलम, टीचर्स, ट्रेनिंग वगैरह जो है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें क्या हो सकती है, यूनिट कॉस्ट ट्रेंड्स क्या हो सकती है, बेसिस ऑफ द कंप्यूटर कॉस्ट क्या होगी, assumption on which to base the financial aspects, constraints इसमें क्या हो सकती है। एजुकेशनल प्लान एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, कौन सी अथॉरिटी जो है उसकी क्या पावर हो सकती है। Are the following aspects strong enough to convince the funding agency, जिस एजेंसी से हमने पैसे लेने हैं उसको जो है वो कन्विंस किया जाता है। एक्यूरेट कास्टिंग इन द प्रेजेंटेशन, comprehensive covering all levels and types of the education, visual graphs, tables on enrollment, transport, expenditure, scholarship, constructions, ये तमाम चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया जाता है, इनको डिस्कस किया जाता है। डियर पार्टिसिपेंट्स, ये मैंने मुख्तसर जो है इसको बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास आज सिर्फ टोटल 15 मिनट थे। तो कल इंशाल्लाह पहली 2 वर्कशॉप को जो है मैं थारोली एक्सप्लेन करूँगा। इसमें बुक को अगर इंस्टॉल हम करते हैं, बुक से भी देखते हैं बुक में इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्या बयान किया गया है।
पास यकीनन बुक तो पहले से मौजूद होगी। मैं इस बुक का भी थोड़ा सा इस चैप्टर 1 का जो है वो तारफ करवा देता हूँ। बुक में ये चैप्टर इस वक्त जो ओपन नहीं हो सका, कल बुक से भी इस चैप्टर को खोल के देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज। आज सिर्फ जो है वो यूजर अभी तक 17 है। ज्यादातर लोगों को शायद आज ज्वाइन होने का ही मसला है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई आज तो सिर्फ आपसे ये तारफ ही हो सका है। आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से जो है हमारे क्लास फेलो जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके। आज हमने जो है वो फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है पढ़ा है। ये आज का लेक्चर जो था फिजिबिलिटी टेस्टिंग था। बहुत ही आसान सबक है, बहुत ही आसान लेक्चर है। आप थोड़ा सा इस पे सोचे, इस तरह सोचें कि आप कोई जो है इंस्टीट्यूशन प्राइवेटली बनाना चाहते हैं, तो आप जिस जगह पे बनाना चाहते हैं उस जगह पे पहले से तो स्कूल नहीं बने हुए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत से पहलू पे अगर सोच जाए तो लॉस होने के कम चांस होते हैं। अगर बगैर सोचे समझे जाए किसी प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू कर लिया जाए, कल उसमें जो हर्डल्स हैं, कल उसमें जो डिफिकल्टीज हैं वो रिमूव ना हो सके तो लॉस होने के ज्यादा चांस होते हैं। मैं अपना फोन नंबर आपको जो है वो सेंड करता हूँ। अगर मैं किसी वक्त ज्वाइन ना हो सकूँ तो आप मेरे से टेलीफोन करके भी पूछ सकते हैं।